क्या आपको पता है इंडिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास टर्म इंश्योरेंस है। ऐसा क्यों है? मे बी बिकॉज बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और क्यों हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ टर्म इंश्योरेंस लेने के क्या फ़ायदे हैं और टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या किन को इंक्लूड करना चाहिए while you are taking a term insurance. So let's start the video. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें एक सम एश्योर्ड के लिए हम एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं विच इज़ वेरी लो। लाइक अगर हम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं फॉर अ पर्सन हु इज़ 28 to 30 ईयर्स ऑफ एज, उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 10 to 12,000 के अंदर आएगा विच ही हैव टू पे फॉर अ सर्टेन पीरियड। मान लो मैं 30 ईयर्स का हूँ, मैंने 30 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया। फॉर 30 ईयर्स आई हैव टू पे 10 to 12,000 एवरी ईयर। इन केस अगर इस बीच में मुझे कुछ होता है तो कंपनी मुझे 1 करोड़ रुपये देगी। अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो कंपनी को वो पैसा चला गया हर साल एंड दैट इज़ नील एंड वॉइड। जैसे ही साल ख़त्म हुआ आपका 12,000 रुपया ख़त्म, कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपने पे किया, फिर कंपनी की लाइबिलिटी है। अगर आपको कुछ हुआ तो वो आपको पेमेंट देगी, नहीं हुआ तो दिस मनी इज़ गॉन, दिस इज़ रिस्क। अगर आपको बीच में कुछ हुआ तो कंपनी विल गिव बेनिफिट टू योर स्पाउस और योर फैमिली, जो कि एक मदद के रूप में साबित होता है, एक स्ट्रॉन्ग आपको बैकअप देता है इन केस यू आर नॉट देयर। सो हम जानते हैं क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप ड्यूरिंग टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मेनली होता किसके लिए है? टर्म इंश्योरेंस उसके लिए है हु इज़ द ब्रेड अर्नर, मतलब जो कमा रहा है, जिसके नहीं रहने से फैमिली को इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की दिक्कत होगी। टर्म इंश्योरेंस इज़ बेसिकली फॉर दैट पर्सन। लेट्स सी द पॉइंट्स क्या क्या होते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एडिक्वेट कवरेज। टर्म इंश्योरेंस की जब भी हम बात करते हैं ये हमारे जोड़े में ही आता है। जब भी किसी से बोलो भैया टर्म इंश्योरेंस लेना है तो बोलेगा 1 करोड़ का ले ले। टर्म इंश्योरेंस और 1 करोड़ लगता है दोनों जोड़े में बने हैं, तो ऐसा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस कितना एडिक्वेट है आपके लिए ये कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। आपका जितना भी ईयरली एक्सपेंस है उसको आप इंटू 20 टाइम्स कर लो। जो भी अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। रीज़न बीइंग, अगर आप नहीं रहो किसी कारण से, आपके फैमिली में कोई भी ऐसा सक्सेसर नहीं है जो कि तुरंत काम कर सके या तुरंत वो आप फाइनेंशियल कंडीशंस को स्टेबल कर सके, तो जो आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट से एटलीस्ट इतना इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा बैंक में रख के या कहीं भी रख के कि वो आपका ईयरली जो एक्सपेंस है वो मेंटेन करने के लिए उतना इनकम आपकी फैमिली को अगले 20 साल तक, 30 साल तक मिलती रहेगी, जब तक कि वो धीरे धीरे सेट नहीं हो जाते हैं। इट्स लाइक कि बैकअप प्लान आप नहीं है तब भी वो एक्सपेंसेस चल रहे हैं। मेन इशू यही होता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी एडिक्वेसी चेक करें। जितना भी आपका ईयरली एक्सपेंस है उसका 20 टाइम्स जो भी होता है उतना मिनिमम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। अच्छा, सेकेंड बात इसमें आती है कि अब इसमें मनी बैक होता है। लाइक आप इंश्योरेंस सर्च करेंगे आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल्स में भी दिखाता है, तो वहाँ लिया जाएगा विथ मनी बैक ऑप्शंस। आप 30 साल तक पे कर रहे हो, 30 साल के बाद आपको प्रीमियम वापस मिल जाएगा। तो उस चक्कर में कभी नहीं जाना है। जो मनी बैक पॉलिसीज़ होती हैं उनमें आपको कुछ नहीं मिलना है। अगर आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलना है। जो आपको वैल्यू उस समय मिलेगी उसकी वैल्यू अभी नील हो जाती है और आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है ईयरली। सो वाई शुड वी पे एक्स्ट्रा अमाउंट जस्ट टू गेट नथिंग इफ़ वी काउंट इट एज एन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कट डाउन करने के बाद नील अमाउंट हो जाता है। तो ऑलवेज चूज़ प्लेन टर्म इंश्योरेंस प्लान विदाउट एनी money back option, without any critical illness option, without any accidental benefit options। अब क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल बेनिफिट जैसे बेनिफिट्स क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये जो भी टर्म इंश्योरेंस के साथ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं या एडिशनल ऑप्शन दिए जाते हैं, इनकी वर्डिंग्स, पॉलिसी वर्डिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि नॉर्मली आपके क्लेम्स मिलते नहीं हैं। सो इट्स बेटर, अगर आपको कोई और एडिशनल बेनिफिट ऐड करना है तो आप क्रिटिकल इलनेस का अलग पॉलिसी ले लो, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का वैल्यू बढ़ा दो या फिर अपना अलग इन्वेस्टमेंट कर दो उसको। अगर आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट वाली कोई पॉलिसी लेनी है तो आप
सेपरेट पॉलिसी ले लो जिसका आपका एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेगा। सो नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि अब टाइम पीरियड हम क्या सिलेक्ट करें। तो जनरली लोग देखते हैं कि भाई 80 साल तक ले लो, 90 साल तक ले लो, 100 साल वाली पॉलिसी ले लो। भाई क्यों 100 साल वाली ले लो? टर्म इंश्योरेंस का मतलब भी है जब तक आप अर्न कर रहे हो तब तक अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक बैकअप सपोर्ट मिले। देन वाई टू गो फॉर 100 ईयर्स? 55, 60, 65 इसमें तो आपने रिटायर कर जाना है। रिटायर होने के बाद अगर आप टर्म पॉलिसी को चालू रखते हो, इट्स विल बी अ बर्डन ऑन यू। आपको जो पेंशन, आपकी जो पेंशन इनकम होगी उससे आपका पैसा कटेगा। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। प्लस अगर आपको 100 साल बाद ये पैसा मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? या आपके जाने के बाद अगर आपके बच्चों को मिलेगा, आपने लेगेसी छोड़नी है कि भाई नहीं हम जाएंगे तो 1 करोड़ रुपये उसको मिले, आज से 70 साल बाद, 60 साल बाद उसको 1 करोड़ मिलेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जानी है। इफ़ेक्ट क्या आएगा? आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अभी आप एडिशनल प्रीमियम दोगे और टाइम वैल्यू के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो वैल्यू उस समय तक ख़त्म हो जाएगी, इरोज हो जाएगी। सो द बेसिक एंड वेरी एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम इज़ 60 ईयर्स। जब तक आपकी ये 60 ईयर्स, 65 ईयर्स हो तब तक का ही आप टर्म इंश्योरेंस लो। प्रीमियम भी कम हो जाएगा, आपका टाइम फ्रेम भी कवर हो जाएगा और जो बेसिक नीड है टर्म इंश्योरेंस का वो कवर हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहता है, इसमें ऑप्शन दिया जाता है रेगुलर पे, लिमिटेड पे। ऑलवेज चूज़ रेगुलर पे क्योंकि रेगुलर पे आपको सस्ता भी पड़ेगा। मान लो आपका 10,000 रुपीज़ ईयरली प्रीमियम है रेगुलर पे में और 20,000 रुपीज़ ईयरली प्रीमियम है आपका लिमिटेड पे में। 10 साल बाद आप एक्सपायर करते हो तो 10 साल में आपने 2 लाख दे दिए जहाँ आप 1 ही लाख देते। एक तो आपका प्रीमियम कम लगता, मनी आपको उतना ही मिलेगी, कवरेज आपको उतना ही मिलेगा, प्लस जो आप 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो लिमिटेड पे में वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ तो आपको वही अमाउंट में वो कवर मिल गया, तो आप एक्स्ट्रा पे करोगे, दैट इज़ लॉस ऑफ योर मनी, लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस आपका रेगुलर इनकम नहीं है, जो कि बहुत कम चांसेस में होता है। अगर आपका रेगुलर इनकम है तो आप रेगुलर पे ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आता है लमसम पेमेंट या रेगुलर पेमेंट। और जब आपका क्लेम मिलेगा तो आपको क्लेम कैसा मिलना चाहिए, रेगुलर मिलना चाहिए कि लमसम मिलना चाहिए? यहाँ हम लोग चूज़ करेंगे लमसम मिले, क्योंकि जो भी पैसा मिलना है एक बार मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। उस समय जो रेगुलर पे मिलेगा तो उसमें अपने को कोई बेनिफिट नहीं है, पूरा पैसा अपना कंपनी के पास रह जाता है। अगर हम रेगुलर पे लेते हैं कि भैया हमको मंथली इतना पैसा मिलता रहे ज़िंदगी भर, तो उसमें क्या हुआ, एक तो अपना पैसा कंपनी के पास रह गया, दूसरा उस पैसे की ग्रोथ नहीं हुई, वो इनकम वहाँ फिक्स हो गया कि भैया इस पैसे में इतना ही पैसा इसको मिलेगा जब तक ये अलाइव। लेकिन लमसम अगर आप ले लोगे उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी और तरीके से यूज़ करके उसको ग्रो कर सकते हो और एक बार में पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। कंपनी का गारंटी नहीं है, अभी ठीक चल रही है, बाद में ठीक चलेगी, कोई इशू आ जाए, इंटरनल इशू हो जाए, तो बेटर रहता है कि आप लमसम अमाउंट लेके ही क्लेम को सेटल कर दें। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है, ये अगर तो आप मैरिड हैं तो इसमें एक ऑप्शन रहता है मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। उस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दे या उसके रिगार्डिंग आप बात करके बोल दे भैया ये क्लॉज मेरे में एक्टिवेट होना चाहिए। ये क्या क्लॉज है? ये क्लॉज है कि इन केस यू आर नो मोर, आप नहीं हैं, आपके बाद जो पैसा मिलेगा, आपका कोई भी डेप्ट है, कोई भी क्रेडिटर है, जिसको भी पैसा जाना है, जिससे भी लेन देन है, वो इस पैसे को क्लेम नहीं कर सकता, इस पैसे पे अपना हक नहीं जमा सकता। ये पैसा आपकी वाइफ को, आपके परिवार को ही मिलेगा और इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये एक श्योरिटी हो जाती है, इवन इफ़ यू आर इन डेब्ट, ये पैसा कहीं नहीं जा रहा, ये पैसा आपकी फैमिली को ही मिलेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि जब भी आप ऐसा इंश्योरेंस करवाएं, आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करें कि आई हैव टेकन सच एंड सच पॉलिसी फ्रॉम सच एंड सच कंपनी, ये उसके डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन जब पड़े तो पर्सन शुड नो कि हाँ भैया मेरे पास ये भी है, आई हैव टू क्लेम दिस। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, पेपर कहीं रह गया, ऑफिस में छूट गया, मिसप्लेस हो गया, आदमी को पता ही नहीं है, क्लेम नहीं लिया, बेनिफिट नहीं ले पाया। सो टर्म इंश्योरेंस इज़ ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ। ये अनसर्टेनिटीज़ के लिए ही है एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो ये हो गए सारे बेसिक पॉइंट्स, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि टर्म इंश्योरेंस आपको प्लेन लेना है, कोई क्रिटिकल इलनेस, कोई एक्सीडेंटल बेनिफिट को ऐड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा दैट शुड बी 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस।
थर्ड पॉइंट है कि रेगुलर पे करना है भैया, हमने कोई लिमिटेड पे ऑप्शन नहीं चूज़ करना है। फोर्थ है लमसम में ही पैसा लेना है। फिफ्थ है आपको इन्फॉर्म करना है अपनी फैमिली को दैट यू आर हैविंग दिस पॉलिसी। सिक्स्थ है अगर मैरिड प्रोटेक्शन एक्ट है तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट को एक्टिवेट करवाना है। सो ये था बेसिक कंसेप्ट अबाउट टर्म इंश्योरेंस। आपको अगर और कोई भी क्वेरी हो या कुछ रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप इन्वेस्टिंग।